मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। इस बार के बजट से देश के हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देश का अन्नदाता इस बार सरकार के बजट की तरफ आंख उठाकर कई उम्मीदों के साथ देख रहा है। इस बार के बजट से किसानों की क्या मांग है और किसान इस बार के बजट से क्या चाहता है, इन्हीं मुद्दों पर देश के अन्नदाताओं से हमने बातचीत की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार मोदी सरकार की पार्ट 3 का पूर्ण बजट पेश करेंगे और इस बार के बजट में आखिर देश के किसानों के लिए क्या है, सरकार की बजट की पोटली में क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं सरकार की किसानों के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम बाहरी दिल्ली के किसानों के बीच में आए हैं और किसानों से जानेंगे कि आखिर किसानों के क्या मुद्दे हैं, किसानों की क्या मांगे हैं और इस बार के बजट से किसान क्या उम्मीद लगाते हैं। किसानों की सवारी ट्रैक्टर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आखिर कृषि उपकरणों पर कितनी सब्सिडी मिलती है और क्या सरकार को जीएसटी कृषि उपकरणों पर से हटानी चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके के मुद्दे जो हैं वो इस बार देख रहे हैं और क्या बजट में इस बार मांग करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर जी, इस बार बजट आ रहा है, 23 जुलाई को सरकार बजट पेश कर रही है, पूर्ण बजट है, क्या कुछ किसानों की उम्मीदें हैं, क्या मांग करते हैं किसान बजट से? किसान हम ये मांग करते हैं, एक तो जीएसटी इस पर जो ट्रैक्टर पर जो लगती है वो, इसके पार्ट पर जो जीएसटी लगती है वो ख़त्म की जाए और जो 10 साल का इस पर बैन है कि भाई 10 साल रखो उसके बाद इसको कटवा दो, हम इसका अब पूरा विरोध करेंगे और इसकी म्याद है वो कम से कम 30 साल तक रखवाएंगे। सतीश जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम किसान हमारे बीच मौजूद हैं और किसानों से की क्या मांगे हैं, बजट से क्या उम्मीद किसान करता है इस बार, क्योंकि पूर्ण बजट इस बार आ रहा है, क्या है किसानों की उम्मीदें, क्या है बजट से सरकार से क्या मांग करते हैं किसान? देखो, सबसे पहले तो मेरे माननीय बड़े भाई महावीर सिंह यहाँ के जाने माने किसान हैं, उन्होंने बताया और सबसे ज़्यादा तो जो ट्रैक्टरों पे खरीद पे जो इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया उसको ख़त्म होना चाहिए और जो इन्होंने 10 साल की एक जो म्याद बनाई है, क्योंकि किसान पर तो खुद एक कर्जदार रहता है हमेशा और 10 साल में उसका ट्रैक्टर चला जाएगा तो वो तो इसका मतलब तो तो पुरखों तक कर्जे में दबे रहेंगे। और तब जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से और पूरे देश का किसान एक उम्मीद लगाए बैठा है, अब भाई अब ये कानून खत्म होगा और किसानों को बेहिसाब कम से कम 30 साल की मान्यता देने का सरकार काम करे। और दूसरा जो कीटनाशक है और जो खाद बीज है, ट्रैक्टर है, उन पर जीएसटी हटा के उन पे मतलब किसान को सब्सिडी से वो मिलना चाहिए, क्योंकि किसान के साथ एक पोर्टल का जो खेल है वो खत्म होना चाहिए। किसान को सीधा पादरा एक सस्ता बीज खाद उपलब्ध हो, जैसे हमारा ये भारी दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली में यहाँ पर आज तक किसी की भी ना कोई बीज की दुकान है ना कोई खाद की दुकान है। कहने को हम दिल्ली देहात में रहते हैं, लेकिन हमारा हाल उड़ीसा के देहात की तरफ है। मैं आज जो बजट आएगा उसमें मैं शिक्षा मंत्री से भी एक अपील करना चाहूँगा और जो मंत्री है उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में एक इस तरह के कॉलेज दें जो कृषि के बारे में भी अच्छा बताए और जो बच्चों को शिक्षा मिले उसके बारे में भी अच्छा हो और इस तरह का एक यहाँ माहौल पैदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ का लोग हमेशा यहाँ पर एक बरवाड़ा गांव है, वहाँ पर जाकर दम तोड़ने का काम होता है। हम हमेशा एक पिछड़े हुए, हम यहाँ के दिल्ली में रहते हुए एक ऐसे शिक्षित लोग हैं जो हमारे आदमी सिर्फ एक चौकीदार, चपड़ासी, सिपाही, इससे ज्यादा कभी कुछ नौकरी नहीं लग पाते। जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये बताइए, आखिर किसानों को जो पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए मिलते हैं एक साल के, सरकार चाह रही है कि इस बार उसको बढ़ाया जाए, 8,000 भी सरकार करने की सोच रही है। क्या लगता है कि जो 6,000 रुपए एक साल के मिलते हैं पीएम किसान निधि सम्मान योजना में, उसको बढ़ाना चाहिए सरकार को? हाँ, बढ़ाना चाहिए सरकार ने। इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की किसानों की बजट से? भाई, खाद बीज पे पहले सब्सिडी थी, अब सब्सिडी भी हटा दी और उन पर जीएसटी लगा दीजिए कृषि यंत्रों पर भी, इन पर भी, जैसे ट्रॉली बनवाते हैं, रो बनवाते हैं, कल्टीवेटर बनवाते हैं, उन पर कह रहा है जीएसटी लगा रखी है, वो जीएसटी हटाई जाए। और डीजल और उसको भी कह रहा है उनके कोटे बनाए जाएँ, क्या कार्ड बनाए जाए, उनको सस्ता मिले जिससे कि उनकी आय बढ़े। क्या नाम है? आप हुक्के में तो बड़ा दम लगा रहे हैं, लेकिन बजट से इस बार क्या दम है, क्या उम्मीदें हैं कुछ बजट से? राजवीर है जी नाम तो मेरा। उम्मीद तो ये है जी किसान आकर सरकार कुछ ध्यान करे
यह है उम्मीद हमारी दे। कोई मांग करते हैं बजट से इस बार? मांग तो जी के बताओ, मांग तो बतेरी हैं, पर सरकार कुछ करती तो कौन है हमारे ताई। हमारे ताई कुछ नहीं कर। चलिए सतबीर जी, आप बताइए आखिर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार किसानों की क्या मांग लग रहे हैं, इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं? ऐसा है जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सत्ता में आए 2014 में, तो इन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, और अभी वो लगभग 1.5 गुना तो हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सरकार में अगर किसान मजदूर का भला नहीं हो सकता ना, तो मुझे कोई और किसी नेता से ये उम्मीद नहीं है कि भी किसान का कोई भला इस तरह कर देगा। तो मोदी जी, अगर मेरी आवाज़ आपको कहीं आ जाए तो मेरी आपसे करबद्ध जो है ना ये प्रार्थना है कि आप किसान मजदूर का भला करिए, और हमें उम्मीद नहीं पूरी आशा है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि बजट में जो चर्चाएं चल रही हैं कि जो केसीसी कार्ड होता है किसान का, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें अभी 3 लाख रुपए मिलते हैं किसान को, उसकी लिमिट भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं किसान लगातार जी। अगर वो लिमिट जो है ना कि नंबर 1 तो अगर मिली है ना किसी को, मेरी नॉलेज से बाहर है, मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आज तक तो मुझे भी कोई जो है ना लिमिट मिली नहीं है। अब ये 5 लाख की करते हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि उसको जो है ना हर किसान के ऊपर लागू किया जाए। क्या कह रहे थे आप? ये केसीसी बिल्कुल झूठ है। इस पर 2 गारंटर मांगते हैं सरकारी नौकरी वाले, और जमीन का भी कागज है और सरकारी नौकरी का भी कागज है। क्या मतलब होया फिर कि उसको कहाँ मिला? तो ज्यादातर किसानों के बने नहीं कार्ड? नहीं मिलते। दिल्ली में तो आ ही नहीं रही है, दिल्ली में तो बनते ही नहीं। हाँ, इसके अलावा जो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठ रहा है कि सरकार कह रही है कि जो किसान कह रहे हैं कर्ज माफी में तो कभी हो ही नहीं। दिल्ली में कोई कर्ज माफी नहीं हुई, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट। मांग करते हैं आपकी कर्ज माफी? कुल मांग है कांग्रेस की हो, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली में कुछ नहीं होया। बिजली के बिल बेचते आशा है, और स्टोरेज। ये जो बजट है वो केंद्र सरकार ला रही है, इस बजट से आप मांग करते हैं कि कर्ज माफी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। कर्ज माफी हर सेक्टर में हो रही है, तो इसकी क्यों नहीं होनी चाहिए? हर सेक्टर की कर्ज माफी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की हो जाते हैं, तो किसान तो एक छोटा सा जीव है जो सबको खिलाता पिलाता है, उसका भी कुछ ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो कृषि के उपकरण होते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, हैरो हो, या फिर बाकी जितने यंत्र होते हैं, उस पर जीएसटी हटनी चाहिए वाकई में? हटनी तो चाहिए भाई, के लिए तो जब हमको हटिए तो भाई कई चीजें ऐसी हैं जो आगे थे। हमारा लाल डोरा नहीं बढ़ा है कितने साल से, हमने देखा ही नहीं लाल डोरा क्या न कैसे। आता इबकी तक को जो मकान बना ले वहाँ लाइट नहीं देते, पानी नहीं देते, बोलते बाहर है यो। अरे बाहर के हिंदुस्तान चले गए हम दूसरे देश में, आता ही वो लाइट के मारे हंडरे हमने नहीं देते लाइट, और कानूनी के अंदर है। ये नक्शे बनवाओ, जब वो खुद चढ़ेगी 2 साल में चढ़े, 4 में चढ़े, दुनिया पैसे मांगेगी। रोड़ा ये है भाई। अच्छा, किसान कई मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ साल पहले हमने देखा था, सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पर कानून बना देंगे, लेकिन वो कानून भी अभी तक नहीं बन पाया। क्या लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा होगा, कुछ योजनाएं? सरकार चाहेगी तो बना सकती है, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी। हमारे को तो उम्मीद है कि बनाए सरकार, और किसानों को क्या जिससे उनकी आय बढ़े और सुख सुविधाएं बढ़े उनकी। क्या हम तो मांग करते हैं क्या सरकार से। सरकार ने एक टारगेट रखा था कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए, लेकिन उस टारगेट तक सरकार अभी पहुंच नहीं पाई है। तो आखिर क्या कुछ बजट में होना चाहिए ऐसा जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो? देखो, ये जो पीछे 3 काले कानून भी आए थे उस टाइम पे 2020 में और जो 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि 2022 तक हम हर किसान की आय डबल करने का काम करेंगे। लेकिन आज 2024 के भी चुनाव हो गए और मोदी 3 सरकार भी बन के अपने काम में आ गई, और आज 03 का बजट भी कल परसों पेश होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो किसान को अच्छी मशीनरी सब्सिडी पे मिले, अच्छा खाद सब्सिडी पे मिले, और उसको सबसे पहले तो जो खेत में पानी लगाने का होता है उसका वो। लेकिन हर चीज़ एक डॉक्यूमेंट्स में तो होने का काम होता है। जैसे ये सौर ऊर्जा का प्लांट है, आज सौर ऊर्जा के प्लांट में भी कंपनियों का तो भरपाई होने का काम होता है, लेकिन किसान को धरातल पर कुछ नहीं मिलता। जैसे हम अपने खेत में लगवाना चाह रहे हैं भाई 10 किलोवाट का, तो उन्होंने कीमत बताई 6 लाख रुपये, और उस पर
सब्सिडी सरकार दे रही 90%, लेकिन उन्होंने रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर जो हम उसको परचेज कर लाए ना, खुद परचेज करके अपने खेत में लगाएं तो वो हमें सस्ता पड़ता है सब्सिडी से भी। तो मैं केंद्र सरकार से और वित्त मंत्री से भी खासकर अपील करना चाहूँगा कि इसका सख्ताई से लागू कर, अच्छी कंपनियों को काम दे, जो किसानों को एक सौर ऊर्जा से पानी की सिंचाई का लाभ मिले और इसमें पूरे देश की उन्नति भी और किसान की आय बढ़ने का भी काम हो। क्योंकि किसान हमेशा एक बेचारा धोखे में रह के हमेशा देश को पेट भरने का तो काम किया, लेकिन खुद शाम को भूखा सोने का काम होता है। जी चलिए, आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये बताइए, आखिर क्योंकि आप लोग सब लोग खेत में काम करते हैं, किसान भी आप रह चुके हैं, इस बार क्या रेट चल रहा है गन्ने का, बीज का, गेहूं का, क्या उसको भी सरकार बढ़ाने के लिए सोचती? क्या रेट है जी? किसी चीज़ का कुछ भी रेट नहीं है। जितनी किसान मेहनत करता है उसका तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब जैसे ट्रैक्टर ले लिया लोगों ने, 8 लाख का ट्रैक्टर ले लिया, गवर्नमेंट ने रख ली कीमत 10 साल की भाई, लेकिन वो 10 साल में होगा क्या? उसका ब्याज भी नहीं फटता। अब किसान कहाँ से लाएगा? वो पहले ही कर्जा नहीं माफ होता उसका, तो वो कहाँ से लाएगा? तो जमींदार तो बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा है जी। तो जमींदार को चाहिए कि गवर्नमेंट लेके भी ट्रैक्टर है, कृषि यंत्र जो भी है वो बस सब्सिडी दी जाए, कम से कम उसमें मिले जमींदार को, तो जमींदार का कुछ हो सकता है। नहीं तो जमींदार बिल्कुल ही खत्म। डीजल है, खाद है, इसकी कीमतें इतनी लोगों से फटती ही नहीं, वो करेगा क्या? तो कम से कम ये कम चीज़ होनी चाहिए ना। डीजल है, पेट्रोल है, ये वही खाद है, ये कम होना चाहिए जमींदार के लिए, तो जमींदार कुछ ले पाएगा। तो क्या करेगा जी? वो तो पहले ही मरा हुआ है, और मर जाएगा। अच्छा, आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो ये बात आ रही थी कि किसानों की एक ये मांग भी उठी थी कि जो हम चीज़ें पैदा करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, उसके भंडारण के लिए हमारे घर के पास ही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा दूर ना जाना जाए। ऐसा है जी, किसान का स्वरूप आज बहुत छोटा है, क्योंकि ज़मीन तो धीरे धीरे घटती जा रही है और जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। कि अगर हमारे पास एक साधन संपन्न किसान तो वो जो है ना अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो एक निम्न दर्जे का जो है ना बिलो कैटेगरी का है, वो कैसे उसको अफोर्ड करेगा? उसके घर के नज़दीक अगर ये भंडारण का प्रोग्राम हो जाए तो हम भारत सरकार के बड़े आभारी होंगे और हम जो है ना इनको हमेशा याद करते रहेंगे कि मोदी जी आप ऐसा कराइए, हम आपका जो जीवन भर ऐसा नहीं बोलेंगे। एमएसपी पर कानून की बात अभी तक पूरी नहीं की। एमएसपी पर जो है कि भाई ठीक है, उनका वो चल रहा है, कमेटी बनाई थी इन्होंने, लेकिन किसान आज भी खुश नहीं है, क्योंकि जो उनको चाहिए उतना उनको मिल नहीं रहा है। अब ये अफसरशाही के जो है ना वो है हेरा फेरी, या भाई किसकी क्या है, या भाई नीयत खराब है कि उस किसान की बात को अगर नहीं सुना जाएगा तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो देश का अन्नदाता होता है वो साल में एक बार जो बजट आता है सेंट्रल का, केंद्र सरकार का, अन्नदाता सरकार की तरफ आंख उठाकर देखता है कि शायद उसके लिए कुछ मिलेगा। पिछले 3-4 सालों में जो बजट आया है, क्या सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया, ना कोई सब्सिडी, ना कोई ट्रैक्टरों पे सब्सिडी, जीएसटी के बेतास बढ़ोतरी, एमएसपी लागू नहीं होया तो फसल पूरी बिक नहीं रही, बाजार भाव मिल नहीं रहा। बाजार में कुछ भाव है, मंडी में कुछ भाव है, किसान को कुछ मिलता है, वही प्रोडक्ट मंडी में आने के बाद 3 गुना रेट में उसको ग्राहक को मिलता है, किसान को 54 मिलती है रुपये में से। तो मेरी समझ से तो कुछ काम हो नहीं रहा। क्या मांग करते हैं इस बार बजट से? इस बार बजट आ रहा है, तो मांग करते हैं बजट अच्छी तरह देना चाहिए मोदी जी ने। किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए तो बजट है, वो स्पेशल पैकेज लाना चाहिए किसानों के लिए। ट्रैक्टरों पे छूट होनी चाहिए, जीएसटी, इक्विपमेंट से ट्रैक्टर, रो कल्टीवेटर, गोड़ी लेवलर, इन पे इतने भारा रेट्स हैं, इनकी मेंटेनेंस इतनी होती है तो उन पे कुछ नहीं है। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर, कोई सरकारी इस तरह की कोई संस्था हो जो उनको सामान भी मिला है, उनको प्रशिक्षण भी दे, दवाइयों पे छूट दे, दवाइयों के लिए कुछ मेडिसिन या मतलब ये डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको भेजो किसानों के पास में। कोई नहीं आता यहाँ, कभी हमने किसान आज तक कोई पूछताछ से या इस तरह से हमारे यहाँ कोई नहीं आया आज तक, भाई हम आपको कोई प्रशिक्षण देंगे। अच्छा, एक सवाल है, क्या जो तमाम जो अन्नदाता हमारे बीच में बैठे हैं, क्या अभी तक इनका किसान क्रेडिट कार्ड बना ही नहीं है? कोई भी नहीं अब तक। यहाँ पर आप जो दिल्ली सहकारिता बैंक में जाइए, किसी पर भी जाइए, वहाँ पर इतनी भारा भरकम गारंटी मांगने का काम करते हैं जो एक भोला भाड़ा किसान उसको दे ही नहीं पाता। और मैं तो ये चाहूँगा आज केंद्र सरकार से
और जो बजट है उसमें एक किसान आयोग का जैसे चुनाव आयोग है, फलाना आयोग है, महिला आयोग है, इसी तरह एक किसान आयोग का भी गठन होना चाहिए और उसमें एक बजट होना चाहिए। और उस बजट में और उस आयोग में पूरे देश के एक इस तरह के किसान, एक गरीब किसान को लेना चाहिए उस आयोग में, जो एक पूरा दर्द समझ के जो किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर सके। नहीं तो किसान आज 76 साल देश आजाद होने को आगे, कल भी किसान, अंग्रेजों के टाइम पे भी किसान पेसता था और आज जो ये काले अंग्रेज हैं इनके आगे भी आज किसान पेसने का काम हो रहा है। हमेशा किसान की कमर से कमीज फटा, पेट से नहीं, और नेता लोगों का पेट से कमीज फटता, कभी कमर से नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, जब जंगल में आग लगती है सूखी लकड़ियों के साथ हरी लकड़ी का भी जलने का काम होता है। किसान आज इस मूड में आ चुका है, अब हमेशा दबता नहीं रहेगा। आज किसान अपने हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी हर चीज में आ गई है। क्या किसान जो खेती होती है उसमें नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि पुराने धरे पर ही खेती हो रही है? पुरानी पे ही काम चल रहा है, अभी तक ना कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और ना ही आने की संभावना है। आपको लगता है आनी चाहिए? आनी चाहिए। अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो तो पैदावार भी बढ़ेगी और किसानों का हित ही हित होगा। आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा होना चाहिए किसानों के लिए कि नई टेक्नोलॉजी से खेती शुरू की जाए? बिल्कुल होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी तो आमदनी ज़मींदार के लिए अच्छा होगा, उसको उसका मूल्य का उचित दाम मिलेगा, तब ठीक है सब। अच्छा, किसानों की आमदनी की लगातार बात हो रही है, किसानों की आमदनी आखिर कैसे दुगनी होगी? क्योंकि आप तो खुद खेती करते हैं, क्या किया जाए ऐसा जो किसानों की आमदनी दुगनी हो? दोगुनी तो तब होगी ना जी, किसानों को फैसिलिटी दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो तब तो किसानों की सुविधा होगी जी। जब कैसे होगी? अब वो पुराने सब कुछ पुराना, उससे क्या करेगा किसान? नई टेक्नोलॉजी कोई है ही नहीं। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ इतना ज्ञान ही नहीं है। तो लोग कुछ टेक्नोलॉजी दें, कुछ बताएं तो कुछ काम चलेगा। लोगों जब तो लोग किसान ऊपर चलेंगे, नहीं तो बिल्कुल नीचे ही जाएंगे ये। और किसान क्या करेगा? किसान के पास कुछ है ही नहीं। इसको 10 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपए की मिलती है, व्यक्ति उसकी 10 रुपए की चीज़ 2 रुपए की बिकती है, तो किसान कहाँ से भरेगा जी? अच्छा, आप बात, हाँ, फसल बीमा योजना थी जी सरकार की, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। बैंक में तो पीछे तो कट जाए हैं बीमे के, और जब फसल खराब हो है, जब उसका कोई देने वाला की तो सहे नहीं। खुद मेरी 40 बीघे जमीन है, धान की फसल तैयार हो आई, खत्म होगी, पीछे तीसरे साल की बात है या, और आगे गेहूँ नहीं बोए गए। लगा तो दिया था ना हमने, फसल पैदा कर दी थी वह, और वो बैंक में तो पीछे भी कट गए, हमने तो कुछ मिला नहीं आज तक उसका। हाँ, रियल बात है या अपनी देखे मुद्दे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि इस बार मोदी सरकार अगर हम बात करें तो एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी को इस बार चुनाव में नुकसान हुआ था, तो इस बार बीजेपी भी चाहेगी कि बजट में शायद जहां से सीटें कम हुई है किसानों के लिए कुछ किया जाए। आप क्या सुझाव सरकार को देना चाहते हैं बजट पर? मेरा तो बजट पर सुझाव ये है कि भूखा जो है ना जवान, वो कितने दिन जो है ना अपने सेना की लड़ाई लड़ सकता है? भूखा किसान कब तक रोता रहेगा? कि अगर अब भी किसान की जो है ना नहीं सुनी गई तो किससे उम्मीद करें कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान का भला हो सकता है, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, आप किसान का भला करिए, कलम आपके हाथ में है। इस देश की 140 करोड़ जनता आपको जो है ना आशीर्वाद देगी, आपको सराखों में बिठाएगी कि भाई ये मौके बार बार नहीं मिलते, कि जब आपके हाथ में हमारा भाग्य लिखा हुआ है तो आप हमारे भाग्य को उज्जवल करें, जिससे कि किसान साधन संपन्न हो सके। मेरी आपसे यही जो है ना प्रार्थना है। तो देखिए, किसानों के अलग अलग मांगे हैं इस बार के बजट से, लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार के बजट में जो सरकार है वो किसानों के लिए आखिर इस बार की बजट की पोटली में क्या कुछ रखेगी, क्योंकि यही वो अन्नदाता हैं जो कि देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, और यही जो किसान हैं वही खेत के अंदर चाहे धूप हो या फिर बारिश हो, कितना भी टेम्परेचर हो, वो अपनी खेती करते हैं और 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न की बुआई करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार के तीसरी बार मोदी सरकार बनी है,
इस बार के बजट में किसानों के लिए आखिर क्या कुछ रहेगा और 23 जुलाई को जब पेश होगा पूर्ण बजट जो कि देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो पेश करेंगी, तो इन किसानों के लिए आखिर उस बजट की पोटली में क्या कुछ रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देश का अन्नदाता जो है वो हर साल बजट की तरफ टकटकी लगाकर देखता है, आंख उठाकर देखता है कि आखिर सरकार की पोटली में उन किसानों के लिए क्या है जो किसान दिन रात मेहनत करता है 140 करोड़ देशवासियों के लिए। तो बड़ा सवाल है कि आखिर इस बार देश की जो जनता है वो हर वर्ग जो है वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक खास तबका, एक खास वर्ग जिन किसानों के बीच में हम बैठे हैं यानी कि देश के अन्नदाता, इन अन्नदाताओं के लिए सरकार के पास इस बार की बजट की पोटली में क्या कुछ है ये देखना होगा 23 जुलाई को। लेकिन तमाम किसानों ने अपनी बातें रखी और सीधे तौर पर बताया कि इस बार के बजट से वो क्या डिमांड करते हैं, क्या है उनकी उम्मीदें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो देखना यह होगा कि तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।